रहा है, तुम किसी रिश्ते को खोती जा रही हो, घबरा रहा है तुम्हारा मन, कोई रिश्ता है जो टूटने की कगार पर आ गया है। थोड़ी सी हवा क्या चली, तुम तो हिल गई। तुम आदिशक्ति हो, तुम महिला हो, तुम ये बात मत भूलना, तुम पुरुष से अधिक मजबूत हो। हाँ, आज मैं कह रही हूँ कि तुम महिला हो, तुम्हें पुरुषों से अधिक मजबूत रहना है, क्योंकि तुम्हें पुरुष को जन्म देना है, तुम्हें पुरुष को संभालना है, कभी पत्नी बनकर, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर तुम्हें पुरुषों को दिशा दिखानी है। ये अद्भुत बात है। पुरुष को बल का सूचक कहा जाता है। हाँ, पुरुष बलवान होते हैं। अरे एक डब्बे का ढक्कन हमसे नहीं खुलता है तो हम अपने घर में अपने किसी पुरुष को आवाज देते हैं, पिता को आवाज देते हैं, पति को, भाई को, जरा खोल दो तो। अर्थात पुरुष बलवान होते हैं। कोई भारी चीज जब हम चढ़कर उतार नहीं पाते अपने घर से, किसी पुरुष को आवाज देते हैं कि उतार दो, मुझसे नहीं हो रहा। पुरुष कहते हैं, हमारे घर के पिता कहते हैं, पति कहते हैं, हटो तुमसे नहीं होगा। और सही में वो चढ़ते हैं और चुटकियों में उस चीज को उठा देते हैं, उतार कर ला देते हैं, जिन्हें बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हम नहीं उतार पाते, है ना। फिर परिस्थितियों की बात आती है। मस्तिष्क खराब हो रहा है पुरुष का, आपके पति का, वो विचलित हो रहा है, क्या निर्णय ले, क्या ना लूं, क्या करूं, वो तुम्हें बुलाता है। ऐसी ऐसी बात है, मैं करूं या ना करूं। तुम सहज होकर उसे दो शब्द समझाती हो, वो शीतल हो जाता है। वो कहता है, ठीक ही कहती हो, तुम जो बताई हो मैं वैसा ही करता हूँ, मेरा तो मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा था, है ना। दोनों अपनी अपनी जगह, तुम मस्तिष्क से बलवान हो, वो बल से बलवान है, तभी तो तुम दोनों का सामंजस्य एक घर में बैठा है और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुख की ओर चल रहा है। इनबैलेंस कब हो रहा है? जब वो तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, तुम उसे प्रेम नहीं दे रही, तुम खुद को ज्यादा महान समझ रही हो, उसे कम, वो खुद को ज्यादा महान समझ रहा है, तुम्हें कम। ये जो इनबैलेंस की स्थिति हो रही है, ये समस्या उत्पन्न कर रही है। अर्थात असमान भावना ही है जो तुम दोनों को एक साथ साठ घाट करने नहीं दे रही। तुम्हें अलग घमंड है कि तुम मेरा सम्मान उतना नहीं करते, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे अलग अहंकार हो रहा है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिलती। कई बार तुमने ये शब्द सुना है उसके मुंह से, मेरी किस्मत खराब थी, मैंने गलती से तुमसे शादी कर ली, मेरे लिए लड़कियों की लाइन लग जाती, मेरी माँ की जिद की वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली, अभी भी मैं सुधार दूंगा इस गलती को। कभी तुम कर बैठती हो, तुम्हारे जैसे लड़के से मैंने शादी कर ली, गलती से मेरे पिता की बात मानकर मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मेरी जैसी लड़की को तुमसे कहीं अच्छा लड़का मिलता। तो ये जो जुबान है जो कैंची की तरह रिश्ते को काट रही है, यह मंगल है, और ये रिश्ता जो कट रहा है ये राहु है। समझिए, ना आप दोषी है ना आपका पति दोषी है, दो ग्रह दोषी है जिसे आप लोग हर हाल में हर दिन बलवान करते जा रहे हैं, और वो इस रिश्ते को खा जाएगा, खत्म कर देगा, तलाक की नौबत आ जाएगी। आप लोग स्वेच्छा से तलाक लेंगे और फिर भी एक दूसरे के सामने नहीं झुकेंगे। ग्रह इनबैलेंस हो रहे हैं, इसलिए इस बात को हमेशा मस्तिष्क पर रखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि सामने से आपसे अपशब्द कह रहा है, रिश्ते को तोड़ रहा है, आपको गालियां दे रहा है, तलाक की धमकी दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, अभी परिस्थितियां बुरी है। चलो, परिस्थितियां बुरी है तो परिस्थितियों को संवारते हैं, ठीक करते हैं, और इस रिश्ते को नहीं टूटने देना है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो भी आपकी तकलीफ पढ़ लेती हूँ। कृपा है, करम है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जब जुबान की वजह से रिश्ते टूटने लगे, अनोखी बात है, यही जुबान से उसने कभी आपसे अपने प्रेम का इजहार किया था, इसी जुबान से कभी आपने इकरार किया था, फिर शादी हुई, एक दूसरे को प्रेम भरे शब्द कहते थे और कानों को कितना मधुर लगता था। आज जितना अपशब्द वो बोल रहा है उतना आप भी बोल रही हो। मैं कहती हूँ इस जुबान से आज मैं एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ। अब आपकी जुबान कैंची की भी तरह चलेगी, परंतु कैंची की तरह उस रिश्ते को वो काट नहीं पाएगी, जिसकी बर्बादी के जिम्मेदार आप दोनों हैं। केवल रिश्ता पति नहीं खराब करता और केवल रिश्ते पत्नी नहीं खराब करती।
आप दोनों ने जोड़ा था इसे और अब आप दोनों मिलकर तोड़ रहे हैं इसे। तो चलिए सबसे पहले जुबान से जोड़िए अपने ग्रहों को, एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से शांत कर देंगे। मैं कह रही हूँ तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारी जो लार हमारी जीभ में लगी रहती है, थूक जिसे कहते हैं, और हमारे होठ, ये तीनों एक ग्रह को सूचित करते हैं, शुक्र। और जब शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वह मंगल होता है। मंगल और शुक्र का कहीं से समावेश नहीं, और देखिए कैसे दोनों साथ रहते हैं। आप अपनी जुबान चलाए बिना कोई शब्द बोल ही नहीं सकते हैं, और इन दोनों की कहीं से दोस्ती नहीं है। शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए, प्रेमी धोखा देगा ही देगा, पति धोखा देगा ही देगा। फिर भी ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, हमारी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी बनी है। हम अपना मुंह खोले बिना कोई शब्द बोल ही नहीं सकते, और अगर कुछ ना बोले तो सामने वाला समझेगा ही नहीं। एक मंत्र बताऊंगी, एक चीज है जिसे जूठा करके आपको कूड़े के ढेर में डालनी है, और लगातार 11 दिनों तक डालनी है। अपने घर के डस्टबिन में यदि आप कूड़ा रखते हैं तो उसमें डाल दें। बाहर, घर के बाहर कोई कूड़ादान है तो वहां कर लें या प्रयोग। घर के अंदर ही कर लें, डस्टबिन में फेंक दें, फिर बाहर फेंक दें। छोटा सा प्रयोग के लिए क्या लेना है, हमें छुहाड़ा लेना है। 11 पीस छुहाड़े ले लें, साक्षात मंगल। 11 पीस छुहाड़े लेकर रख लें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से प्रयोग यह करें आप। जो धोखेबाज प्रेमी भी है ना, वह भी कदमों में आकर गिरेगा आपके, जो झूठ सच बोलकर आपको प्रेम में फांस रखा था। और कोई पति यदि जानबूझकर धोखा दे रहा है, वह भी कदमों में गिरेगा। स्नान करके, पूजा पाठ करके जब आप उतरे, तभी आप यह प्रयोग करें। उसके बाद ही आप मुंह में चाय पानी, खाना कुछ भी खाएं। एक छुहाड़ा ले लें। छुहाड़े को ऐसे पकड़कर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम, अपने पति या पत्नी का नाम 3 बार लें। जिसके साथ आप अपने संबंध मधुर चाहते हैं, 3 बार नाम लें उसे ऐसे देखकर, और उसे अपने दांतों से काटें। दांतों तले रखें, काट लें। आधा आप खा लें, मतलब आधा आपके मुंह में चला जाए, आधा आपके हाथ में हो। जो आपके मुंह में उसे आप खा ले, काट के खा ले। छुहाड़ा है, काट कर खा ले। बीज वाला भाग आपके हाथ में रह गया। अब एक मंत्र बताने जा रही हूँ। इस मंत्र को केवल 3 बार बोलकर इसे कूड़े में फेंक दें, डस्टबिन में डाल दें। मंत्र है क्ले सर्व भागिनी वशमानय। इस शब्द को बोलकर इसे कूड़े में फेंक दें। फिर अगले दिन यह प्रयोग करें, फिर अगले दिन करें। 11 दिनों तक लगातार इस छुहाड़े को आधा काट के खा ले, आधा इस मंत्र को बोलकर कूड़े में फेंक दें। केवल 11 दिन करने मात्र से आप दोनों व्यक्ति का, प्रयोग आपने किया परंतु सामने वाले पर भी असर हुआ, क्योंकि आपने उसका नाम लिया था 3 बार। जुबान इतनी अच्छी हो जाएगी आप दोनों की कि जो कैंची थी वो सुई धागा बन जाएगा। ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, संवर जाएगा। आपका प्रेमी, आपका पार्टनर भागकर आएगा आपके पास, और जीवन भर आपके प्रेम के वश में रहेगा। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।